नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 3 की हिंदी की कार्यपुस्तिका के कार्यपत्रक 31 से 40 तक का हल देखेंगे। सबसे पहले कार्यपत्रक 31। कार्यपत्रक 31 का पहला प्रश्न है कि नीचे दिए गए शब्दों में से अनुस्वार एवं अनुनासिक वाले शब्दों को अलग अलग छांटकर खाने में लिखिए। यानी यहाँ कुछ शब्द लिखे हुए हैं, उन शब्दों में से अनुस्वार और अनुनासिक शब्द है उनको अलग अलग खानों में लिखना है। अनुस्वार यहाँ लिखने हैं और अनुनासिक यहाँ लिखने हैं। यानी जिसके ऊपर ये एक बिंदी है ये तो अनुस्वार है और जिसके ऊपर चंद्र बिंदु है वो अनुनासिक शब्द है। तो इनको आप जिनके ऊपर बिंदी है उनको इस अनुस्वार के नीचे, जैसे बंदर, चंचल, बंधन, झंडा, बंदूक, संगीत, शंकर, संदूक, चंदन, ठंडक, गंदा, मयंक, इनको लिख सकते हैं। और अनुनासिक के अंदर आँख, माँ, आंगन, कांच, धुआं, पाँव, बाट, पहुँच, चांद, कुआं, गांव, पाँच, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो अनुस्वार और अनुनासिक। प्रश्न नंबर 2 है कि चित्र देखकर उसका नाम लिखिए। ये चित्र दिए गए हैं, इनका देखकर नाम लिखिए। तो ये आँख का चित्र है तो यहाँ लिख दिया आँख। ये झंडा है तो ये झंडा। उसके बाद में ये कंगा का चित्र है और ये बांसुरी का चित्र है। उसके बाद में है कार्यपत्रक 32। कार्यपत्रक 32 का पहला प्रश्न है कि नीचे दिए गए संबंधों को उनके सही जोड़े के साथ रेखा खींचकर मिलाइए। यानी नीचे कुछ संबंध है जो पारिवारिक संबंधों के बारे में बात की गई है, उनका मिलान करना है। तो दादा का दादी, नाना नानी, चाचा चाची, मामा मामी, मौसा मौसी, पिता माता, पति पत्नी, ताऊ ताई, यानी विपरीत लिंग से मिलान करना। अगला प्रश्न है 2 नंबर कि नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द छांटकर जोड़ा बनाइए। ऊपर कुछ शब्द दिए गए हैं और उनका जोड़ा बनाना है। तो लड़का का लड़की होगा, लड़का का लड़की, नौकर का नौकरानी, राजा का रानी, लेखक का लेखिका और ऊँट का ऊँटनी, इस प्रकार से बनाना है। अगला है कार्यपत्रक 33। कार्यपत्रक 33 का पहला प्रश्न है कि नीचे दिए गए चित्रों को देखकर उनके नाम एक वचन एवं बहुवचन के रूप में लिखिए। तो इनका अगर एक वचन है तो एक वचन लिखना और बहुवचन है तो बहुवचन। जैसे एक गाड़ी है तो एक वचन है तो गाड़ी, ज़्यादा है तो गाड़ियाँ। दरी, दरी का दरियाँ। जलेबी, जलेबी का जलेबियाँ। इसी प्रकार से आगे पत्ती, पत्ती का पत्तियाँ। लड़की, लड़कियाँ। मटका, मटके। किताब, किताबें, इस प्रकार से करना है। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए शब्दों में गाड़ी शब्द जोड़कर नए शब्द बनाइए और उनके बहुवचन लिखिए। जैसे बैल है तो गाड़ी जोड़ने से होगा बैलगाड़ी और बहुवचन होगा बैलगाड़ियाँ। रेल, रेलगाड़ी, रेलगाड़ियाँ। माल, मालगाड़ी, मालगाड़ियाँ। मोटर, मोटरगाड़ी, मोटरगाड़ियाँ। घोड़ा, घोड़ा गाड़ी, घोड़ा गाड़ियाँ, इस प्रकार से करना है। अगला है कार्यपत्रक 34। कार्यपत्रक 34 का पहला प्रश्न है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति पहले वाक्य के रेखांकित शब्द के विपरीत अर्थ का मतलब होता है विलोम शब्द से करिए। जैसे पहले लिखा हुआ कि नमन धीरे धीरे, रेखांकित किया हुआ है धीरे धीरे, धीरे धीरे का विलोम होगा तेज तेज चलता है। उसी प्रकार से अगले करने कि बड़ का पेड़ बड़ा होता है और नींबू का पेड़ छोटा होता है। जल्दी उठना अच्छी आदत है और देर से उठना बुरी आदत है। उसी प्रकार दिन में उजाला रहता है और रात में अंधेरा रहता है। अगला 5 नंबर पे कि बगुला सफ़ेद होता है तो सफ़ेद का विलोम शब्द होगा काला, कौवा काला होता है। दूसरा प्रश्न है कि नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। नीचे कुछ शब्द दिए गए और ऊपर भी शब्द हैं, इनको देखकर विलोम शब्द लिखने। जैसे प्राचीन का नवीन, दुख सुख, भीतर बाहर, हंसना रोना। उसी प्रकार जन्म मृत्यु, इधर उधर, न्याय अन्याय,
अविश्वास और विश्वास, इस प्रकार से कर सकते हैं। अगला है कार्यपत्रक 35। कार्यपत्रक 35 का पहला प्रश्न है कि नीचे दी गई कविता को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बकरी हमारी कितनी प्यारी, चुनमुन चुलबुल सबसे न्यारी, झट से छत पर वो चढ़ जाती, कितनी मीठी वो मिमिया थी। इसके नीचे प्रश्न है, उनके उत्तर देने हैं। पहला है कि ऊपर दी गई कविता में ब वर्ण वाले शब्दों को लिखिए। ब वर्ण वाले कौन से? बकरी है, चुलबुल है, सबसे है, इनमें ब वर्ण है। फिर एक कविता में आए हुए र वर्ण वाले शब्द लिखने, बकरी, हमारी, प्यारी, न्यारी, इन सब में र वर्ण आया है। दूसरा प्रश्न है कि नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़कर खाली स्थान भरिए। हाथी बड़ी डिलडोल का जानवर, इसकी चार टांगें खंभे जैसी, दो कान पंखे जैसे लगते, इसकी एक लंबी सूंड होती, इसका भोजन गन्ना और पेड़ों की पत्तियां आदि होता है। तो इस प्रकार से नीचे प्रश्न के हाथी के कान कैसे होते हैं? जैसे पंखा है। हाथी की टांगें जैसे खंभे हैं। हाथी का भोजन गन्ना और पेड़ के पत्ते। अगला है कार्यपत्रक 36। कार्यपत्रक 36 का पहला प्रश्न है कि हमें कौन क्या देता है, उसके सामने दिए गए बॉक्स में लिखिए। यानी कुछ चित्र दिए गए हैं, वो हमें क्या देते हैं उनका लिखना है। जैसे सबसे पहले चित्र है गाय का, तो गाय हमें क्या देती है? दूध देती है। फिर मक्खी का है, मधुमक्खी का, मधुमक्खी क्या देती है? शहद देती है। फिर पेड़, पेड़ हमें क्या देते हैं? फल देते हैं। इसी प्रकार से आगे चित्र है भेड़ का है, तो भेड़ हमें ऊन देती है। मुर्गी का है, मुर्गी हमें अंडा देती है। इस प्रकार से करना है। अगला है कार्यपत्रक 37। कार्यपत्रक 37 का पहला प्रश्न है कि नीचे दिए गए चित्रों को देखकर संबंधित त्योहारों के नाम लिखिए। नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं और आपको पता करना है कि ये चित्र किस त्योहार से संबंधित है। तो सबसे पहला चित्र है जिसके अंदर बच्ची फुलझड़ियाँ हैं और पटाखे वगैरह जला रहे हैं, तो ये दीपावली से संबंधित है। दूसरा जिसके अंदर सब रंग लगा रहे हैं, तो ये होली से संबंधित चित्र है। अगला चित्र है जिसमें दो बच्चे आपस में मिल रहे हैं, चांद है, यानी ये ईद से संबंधित है। और चौथा है जिसके अंदर खिलौने वगैरह हैं, तो ये क्रिसमस डे का चित्र है। यानी दीपावली, होली, ईद और क्रिसमस डे से संबंधित है। अगला है कार्यपत्रक 38। कार्यपत्रक 38 का पहला प्रश्न है कि बॉक्स में कुछ वस्तुओं के नाम लिखें। उसको हम किन किन त्योहारों पर उपयोग करते हैं, बॉक्स में लिखिए। यानी यहाँ पर कुछ बॉक्स में शब्द लिखे गए हैं, ये अलग अलग त्योहारों के अंदर उपयोग होते हैं। तो कौन से जो किन किन त्योहारों के अंदर इनका उपयोग किया जाता है वस्तुओं का। अगला है दीपावली। तो दीपावली में पटाखे, सेवैयाँ, लाइट, फूल, नए कपड़े, दीपक, ये सारे के सारे दीपावली पर। होली के रंग, सेवैयाँ, गुब्बारे, लाइट, पिचकारी, रंगोली, गुलाल, नए कपड़े आदि का प्रयोग किया जाता है। अगला है स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस में तिरंगा होता है, फूल होते हैं, राष्ट्रीय गान होता है। ईद में सेवैयाँ, लाइट, नए कपड़े का उपयोग होता है। अगला है कार्यपत्रक 39। कार्यपत्रक 39 का पहला प्रश्न है कि चित्रों का नाम लिखिए एवं प्राप्त वस्तुओं से मिलान कीजिए। यानी इन चित्रों के नाम लिखने और कौन सी वस्तुएं प्राप्त होती है इनसे। जैसे ये सबसे पहले भैंस है, तो भैंस से हमें दूध मिलता है। फिर पेड़ है, पेड़ को फल से मिलाना है। उसके बाद में भेड़ को ऊन से मिलाना है। और उसके बाद में ये नदी है, पानी से मिलाना है। और फिर इनको अनाज से मिलाना है। इस प्रकार से कार्यपत्रक 39। फिर है कार्यपत्रक 40। कार्यपत्रक 40 का पहला प्रश्न है कि नीचे लिखे शब्दों में से रिक्त स्थान में उचित शब्द लिखिए। बहता, किसान, चमकता, चलाता, पढ़ता, देता, सूरज आदि। तो पहला है कि यह पेड़ है जो हमें फल देता है। यह नदी है जिसमें पानी बहता है। उसके बाद में सुरेश विद्यार्थी है जो पढ़ता है। यह सूरज है जो चमकता है। तो इनका रिक्त स्थान की पूर्ति। फिर है कि रमेश किसान है जो हल चलाता है। दूसरा प्रश्न है कि चित्र में कलाकार क्या कर रहे हैं लिखिए। कुछ चित्र कलाकारी है, तो इसमें क्या कर रहे हैं। सबसे पहला ये जो बच्चा है बांसुरी बजा रहा था, ये बांसुरी बजा रहा है।
महिला ये नृत्य कर रही है, उसके बाद में एक स्टूडेंट है ये चित्र बना रहा है, उसके बाद में ये तबला बजा रहा है। इस प्रकार से हमने कार्यपत्रक 31 से लेकर 40 तक देखे। उम्मीद करूँगा कि आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।